सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपके सभी का हमारे एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आईपीएल का टाइम चल रहा है और आज के टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फैंटेसी एप्स की ऐड आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि माई इलेवन सर्कल, टीम ड्रीम इलेवन, वो भी करो, ऐसे काफ़ी ज़्यादा एक्सेट्रा एक्सेट्रा फैंटेसी ऐप है ना। और जिसके ऊपर काफ़ी जो तगड़े-तगड़े क्रिकेटर या फिर तगड़े-तगड़े जो एक्टर होते हैं, उनके साथ उस ऐप को क्लैप करके अपनाया जाता है, जिसका मतलब है उसका बजट काफ़ी ज़्यादा होता है। और वो आपको चांस देते हैं कि आप इसमें टीम बनाएँ, आप जीतेंगे ही जीतेंगे। यानी कि आपको इसमें जीतने का काफ़ी बड़ा चांस है, 10-10 लाख रुपए जीत सकते हैं, 1-1 करोड़ रुपए भी आप जीत सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं सभी को रियलिटी बताऊँगा इन फैंटेसी ऐप की कि ये किस प्रकार से रन करते हैं और गवर्नमेंट इसको क्यों बंद नहीं कर रही है और क्यों ये आपको इन्वेस्ट इसमें नहीं करना चाहिए। सो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि फैंटेसी होती क्या है, तो बेसिकली फैंटेसी ऐसी होती है कि आपको जैसे कि फैंटेसी क्रिकेट चलता है, ड्रीम इलेवन का आईपीएल का टाइम चल रहा है, तो टीम में कुछ 22 प्लेयर्स खेलते हैं और 22 प्लेयर्स में से आपको कोई से भी 11 प्लेयर चुनने होते हैं, जो अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप विनिंग जोन में चले जाते हैं, और अगर आप कम पक्के प्लेयर्स कम परफॉर्म करते हैं तो आप लूजिंग जोन में चले जाते हैं, जो कि एक सिंपल जब फंडा आपको देखने को सुनने में लगेगा कि हाँ, ये तो सिंपल सी चीज़ है, तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात कौन-सी है। लेकिन फर्स्ट मैं बता दूँ कि इन फैंटेसी ऐप में जीतने के चांसेस उतने ही होते हैं, जितने कि आपकी क्रश की आपको हाँ बोलें। यानी कि फ्रेंड्स, अगर एस्टिमेटेड का कैलकुलेशन लगाया जाए, तो एक फैंटेसी गेम अगर 65 लाख उसका विनिंग प्राइस चल रहा है, हाईएस्ट इनकी, और 10 लाख का मेगा प्राइस और 65 लाख टोटल अगर प्राइस देखें हम, तो उसमें 1 करोड़ के समथिंग लाभ इन्वेस्टमेंट करते हैं। और 20 रुपीज़ की अगर टीम होंगी, तो उसमें 1 करोड़ के हिसाब से अगर आप देखें तो टोटल प्राइस है, तो आई थिंक 10,000 से ज़्यादा के प्राइस कोई देता नहीं है, आई थिंक ये फैंटेसी वाले। तो अगर 10,000 को कैलकुलेट किया जाए, 10,000 रुपीज़ के अगर प्राइसेज़ है और एस्टिमेटेड प्राइस 65 लाख रुपीज़ है, और अगर आराम देखा जाए, इनके इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा लोग कर देते हैं, लेकिन अगर 30 लाख लोग तो इसमें इन्वेस्ट करते-करते, मैंने खुद इसमें चेक किया है, किसी भी फैंटेसी ऐप में जाके चले जाएँ, तो उससे ही आप सभी को सामने दिख ही होगा कि प्राइजेज़ हैं 10,000 के अराउंड, 30 लाख रुपीज़ लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। कोई ना कोई तो जीतेगा। उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है विनिंग रेट की, वो काफ़ी ही ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि फैंटेसी ऐप रन ही इस प्रकार से करते हैं कि जितना पैसा वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें, उसका हमें बिल्कुल कम ही देखने को मिलता है। अगर आप 5 साल, 6 साल, 7 साल पे कर रहे हैं, तो आपके विनिंग के चांसेस उतने ही का रहें कि जितने कि आपकी क्रश की आपको हाँ बोलेंगी, क्योंकि क्रश तो फिर भी मान सकती है, लेकिन जो फैंटेसी ऐप वाला है वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो चलेगा या नहीं चले। और जो देखा जाए तो गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल चलता है कि नहीं, वैसे फ्रेंड्स सबसे होता है कि गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी चीज़ों को हाइप अप कर रही है और प्रमोट कर रही है, पुश कर रही है फैंटेसी। क्योंकि फ्रेंड्स मैं सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के सेक्शन के अकॉर्डिंग, अगर कोई भी व्यक्ति फैंटेसी ऐप से कोई भी चीज़ खरीदता है, यानी कि जीतता है, तो उसके ऊपर कोई उस व्यक्ति को 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अगर 1 करोड़ का कॉन्टेस्ट जीता, तो उसमें से मुझे 30 लाख रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और उसमें से बचा 70 लाख रुपीज़ में मुझे और भी सीजीएसटी, आईजीएसटी, कुछ ना कुछ जीएसटी तार कर मुझे बड़े आराम से आई थिंक 54 या फिर 56 लाख रुपीज़ देखने को मिलेंगे, फिर जो बाकी का सारा पैसा गवर्नमेंट की तरफ चल जाएगा। 56 लाख भी कम नहीं थे, वो अगर आप मिल जाए तो चलो उस साइड को हम अलग से देखें। अब गवर्नमेंट इसलिए प्रमोट करती है क्योंकि गवर्नमेंट को अंता टैक्स मिलता है, ड्यू टू द रीजन ऑफ हमारी निर्भरता ही, उनकी वजह से ही हमें इतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप वही करते हैं तो आपको उसमें टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन मिल पाने की तो प्रोबेबिलिटी आपको सब पता ही होगा कि 65 लाख के तो अगर मैक्सिमम प्राइस है किसी ली के, इसमें से गवर्नमेंट मैक्सिमम तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 लाख का ही उसमें टैक्स काट सकेगी, क्योंकि जो कम प्राइस वाले होते हैं ना वो टैक्सेस, जैसे कि अगर अगर आपने कोई 2 या 3 लाख के कम की जीती है, अगर आपने कोई लॉटरी या किसी प्रकार की ऐप, तो आपको उसमें ज़्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, इनके उसमें आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, कोई सी भी जीएसटी आपको उतारनी नहीं पड़ती। लेकिन इसमें आ जाता है फैंटेसी ऐप के ऊपर लगाया गया टैक्स। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अगर कोई सा भी मेगा कॉन्टेस्ट होता है, अगर उसमें से अगर 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ, तो इस 1 करोड़ में से 40 लाख रुपीस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जाएँगे, और जो 40% जो पैसा है वो जाएगा
जो कि फैंटेसी ऐप है। बाकी का 20% जो पैसा है वो यानी कि प्राइजेस के ऊपर रन किया जाएगा। यानी कि अगर आप प्राइजेस जीते हैं 20% वाले जी, उसके ऊपर आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और जो पैसा आपने लगाया है फैंटेसी ऐप के अंदर उसमें गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। यानी कि गवर्नमेंट की तो चांदी ही चांदी है, और जो भी जितना भी यार पैसा जाता है वो एक नॉर्मल इंडियन व्यक्ति के जेब से ही जाता है। मैंने कभी पे ऐसे भी केस पढ़े हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसा है जिनके 60 लाख या 70 लाख उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, उनको एक भी रुपया नहीं मिला। अगर कुछ कभी बार जीत भी जाते हैं, अगर वो 4-5 टीम में कुछ ना कुछ अमाउंट जीते, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट उसको टैक्स लगा देती है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम लोगों का इसमें घाटा ही है, जबकि ये तो ऐसी चीज़ है कि अगर आपको दिख जाए दूर से, तो दूर से इसको टापा करके आप अपने साइड के अपने काम में चले। इवन तो कि इसका फंडा तो गैम्बलिंग से भी ज़्यादा बेटर है। अगर आप बैटिंग के आप मैं बिल्कुल भी बैटिंग आपको प्रमोट नहीं करता, लेकिन उसमें सीन ऐसा होता है कि 2 टीम्स में मैच लगता है, जैसे कि आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में मैच है। मुझे पता है इंडिया जीतेगी, कि मैं इंडिया के ऊपर बैट डालूँगा। उसके ऊपर से परसेंटेज के हिसाब से मुझे पता है कि इंडिया जीत गई तो मुझे इतने पैसे तो आ ही जाने। वो सीन थोड़ा-सा अलग हो जाता है गैम बैटिंग के ऊपर। लेकिन फैंटेसी के मामले में ऐसा है कि फैंटेसी की ऐसी गैम्बलिंग है, जो कि गैम्बलिंग लगती नहीं है, लेकिन वो गैम्बलिंग एक्चुअल में है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को मुझे पता है, आस-पड़ोस के लोग ने इन्वेस्ट किया है इसके ऊपर। कुछ लोगों को यानी कि कुछ लोग थोड़े से दिमाग से करते हैं। उनको ना जो भी ऐप ने जो वॉलेट के ऊपर पैसे प्रोवाइड कर दिए उसके ऊपर लर्न करते हैं। अगर वो उस उनको खुद के अपने गूगल पे से कोई भी पैसा उसमें नहीं डालते, जो कि मेरे ख़्याल से काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप भी एक नियत अगर ये व्यक्ति मेरा कोई ऑडियंस देख रहा है, तो सबसे पहले मैं उनको बता दूँ कि मेरे एग्ज़ाम का सेशन चल रहा है, जिस वजह से यदि थोड़े 2-3 महीनों के लिए मैं थोड़ा-सा इनएक्टिव रहूँगा। तो वो आप सीन देख लें, और उसके अलावा मैं सबको बता दूँ कि अगर आप कोई से भी व्यक्ति देख रहा है, तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर आप 1-2 बार ट्राई करके फैंटेसी सीखना चाहते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी इसमें लत लग जाती है, तो वो सीन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि फैंटेसी आप तो अपना पैसा कमा के रह जाएँगी, और ये आप अपने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएँगे, कोई भी आपके साथ नहीं होगा। यूँ तो कोई भी नहीं, अगर आप फैंटेसी के ऊपर पैसा आते, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी लॉ आपको फैंटेसी ऐप से पैसा बाउंस नहीं दिलवा सकते। तो गवर्नमेंट खुद ही इन्वॉल्व है, खुद ही प्रमोट कर दे कि लोग इसमें अपना पैसा डुबाएँ। तो वो आप अपना सीन देख लें। तो यही था आज की हमारी वीडियो में। आई होप आपको प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।